सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अपने रीजन लेवल साइंस एक्सपीरियंस एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। और मेरा अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट पोजीशन मुझे मिला है। और मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बताऊँगा, मतलब मैंने प्रोजेक्ट क्या बनाया था उसको ब्रीफली डिफाइन भी करूँगा। और जो मैं रीजन लेवल साइंस एग्जीबिशन जो कि CPSE ने ऑर्गेनाइज करा था, लास्ट ईयर भी गया था, इस ईयर भी गया था मैं। तो दोनों ईयर के मैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स देखे थे, उनके बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कौन से तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आते हैं। तो मतलब ज़्यादातर तो मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट मैं कॉम्पिटिशनल थिंकिंग जो सब टॉपिक था उसके मैंने उसमें लिया था। तो उसमें जो जो प्रोजेक्ट्स थे मैंने वो सब देख लिए थे। अब मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Can be challenging. So to address this issue, we had made this project in a compact size so that we can carry it anywhere, and we had also added wheels by using DC motors so that it can travel by foot. ओके, तो इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो युक्ति प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे हम ऑब्स्टिकल्स में जब मतलब डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, जैसे जब रोड बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक डिवाइस यूज़ होती है ताकि डिस्टेंस फाइंड कर सकें, मतलब कितनी दूरी तक ये रोड जा रहा है। तो उसके लिए ये लोग मतलब इन्होंने एक मूवेबल कार बनाई है। फर्स्ट पर इन्होंने अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस फ्रंट की यूज़ करेंगे, मतलब कितनी दूरी पे आगे ऑब्जेक्ट है। और जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक रॉड काइंड ऑफ थिंग है, उसमें इन्होंने मतलब लेज़र सेंसर लगाया है। तो जैसे लेज़र एमिट करेगी दोनों साइड रेज जाएगा और रिफ्लेक्ट करके वापस भी एक रिफ्लेक्टर यूज़ होंगे। तो जैसे कि ऑब्स्टिकल इन्होंने पोल से बनाया, मतलब PVC पाइप से बनाया। तो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट के समय मतलब उस पोल को ऐसे बीच में रखा था और दोनों की साइड की डिस्टेंस फाइंड कर ली थी इन्होंने। और क्योंकि इन्होंने मोटर लगाया तो ये ऐसा बोलते हैं कि हम इसे ऐसे पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोबाइल से कंट्रोल करेंगे यूजिंग ब्लूटूथ मॉड्यूल। और इन्होंने इसमें आई गेस आर्डुइनो यूज़ किया है। और इनके कोडिंग के अकॉर्डिंग ये अपने खुद डिवाइस को मतलब खुद इसके कितना डिग्री से रोटेट करना है, लेफ़्ट साइड रोटेट करना है या राइट साइड रोटेट करना है, ये इसमें डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग अ सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल में गिवन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। Sorry. But it can also be connected by internet by the condition. There will be availability of net. And the most important thing about this project is that it is very cheap, as we had made this project by using the things we can find in home, such as cardboards, charts, wheels, and except of power bank and the 12-volt battery, the total cost of this project is under 1,000. So as you can see, this is a woman safety device which is the size of a tiny matchbox. So the speciality of this device is its size and all the features in it. So when a girl is feeling unsafe, the girl don't have to do a long process of dialing numbers. She just have to press the button, and there are 5 numbers in this microcontroller, and which will call and send the live location through SMS. And also there is a mic and camera to make a proof. So there is any fixed quantity of that number you can press? No, there is no fixed quantity, but there is a particular time limit that we have see. in that phone. There will be a number. Oh yeah, I saw that. Project Yeah. करके होगा. Project W. Yeah. So हम इसमें कितने भी नंबर सेट कर सकते हैं, पर हमारा गोल ये है कि हम 1 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस ख़त्म करें। तो अगर हम ज़्यादा नंबर ऐड करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। And here is a circuit diagram also. But you have used all the components well.
In this, a mic is not added because it doesn't have the mic. The duplicate mic use. Yeah. CNC machine, Okay, CNC. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, कंट्रोल्स की मतलब जावा प्रोग्रामिंग थ्रू आप इसमें इमेजिनेशन अपनी ड्राइंग वगैरह राइटिंग कर सकते हो इसमें. It is basically used in industries areas. Basically the electronics, the aerospace, means ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है. आपको पता एरोस्पेस में मिनिमम एरर चाहिए होता है ना, तो ये बिल्कुल एरर प्रोड्यूस नहीं करता. ये एक्यूरेट और प्रिसाइज से काम करता है. ये कॉस्ट इफेक्टिव है. हमने इसे ई वेस्ट से बनाया. जैसे आप देख सकते हैं C2 के हार्ड ड्राइव का वो Yeah, part का yeah, structure है. ये पूरा ई वेस्ट से बना है. demo. Yeah, sure. So the arms works like just like a 3D printer, you know. Yes, And it is a instead smaller of version of 3D printer. This is under 1,000 rupees. Only the cost of Arduino and motor. so you have created a PCB for specialized PCB for this, Yes. and using Arduino and servo mode, I guess. Yeah? Yes. So these are the Yes. इसमें हमने प्रोग्रामिंग करी है, वही प्रिंट होता है मतलब. So, अगर मेरे पे मुझे ऐसा फिक्स डिज़ाइन मतलब आप इसको कोड मतलब इस डिज़ाइन को कोड करा आपने कि कौन सा एक्स और वाई डायरेक्शन का. अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम खुद बना के उसको दें, हाँ है, मतलब वेबसाइट है. वेबसाइट AI के थ्रू भी कर सकते हो आप. इन द सेंस जैसे कि अगर कोई और दूसरी जगह पे है, वहाँ से वो कुछ सिग्नेचर या फिर कुछ ऐसा है, वो इलीगल वर्क में आ सकता है ये, तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? इलीगल वर्क तो हर चीज़ इलीगल वर्क में हो सकती है, पर ये तो बहुत अच्छे कामों में यूज़ होता है. हर चीज़ इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो रहा है आजकल. हमारा मोटिव है कोडिंग सीखना. Developing means our country is on the process of the developing stage. Yeah. Okay? So it is not properly developed. So to fulfill the needs of our future generations, So moreover our generation is totally dependent on the AI. हाँ. My name is Ritu and I am from United Howard. So this is a project that is aimed at setting up a sustainable colony on Mars. Right? So first of all, why Mars? So we are setting it up on Mars because it is the nearest planet to Earth. Because it is nearest to Earth, and we have sent some rovers to which we have some information about the atmospheric conditions and soil conditions also. So hence we have used this. Now major problems to set up a colony to live there are energy production and conservation, food production and water conservation. Right. So we have set up three instruments over here. First is the self-rotating solar panels, second is the auto-dimming lights, and third is the aquaponics system. So for energy production, we have this system which is known as self-orienting solar panels. What it does is that we use solar panels as a sensor. So whenever these sensors check the position of the sun. So wherever the sun is, it will capture. It will yes. So it will be just facing towards the sun. Yes. Let me. Just like the sun flash. Yeah. So it is set up at, we can set up the intervals like after every 5 minutes or 10 minutes, it will revolve and check the position and hence it will face towards us. So by this we can increase the efficiency of the solar panels rather than using the solar panels that are stacked to only one place. Right? Second is energy conservation, because energy production and energy conservation is equally important. For energy conservation we have used this system which is known as auto-dimming lights. What it does is that this is an ultrasonic sensor which senses, let's say this is an object. It senses that where is the object and the light nearer to it will light up and all the other lights will get dim. Like see. All the lights that are nearer to it will light up and all the lights that are far from it will get dim. So by this we can conserve energy rather than if all the lights will bright at full Once, bright. okay. And third is food production and water production. So for food production we are using this aquaponics system. What it does is that, let's suppose this is the water tank in which we will breed fish. Fish will produce nitrogenous waste and plants require nitrogen, right? So the water will circulate to this and plants will absorb all the nitrogenous waste.
and then the water will get purified and it will be sent back to this water tank. So this is a closed loop system in which water will revolve around this whole process. And this whole is a closed loop system. Everything that will be produced will not get destroyed. And one major factor is water production also. So for water production, we know that the plants do transpiration. So to absorb all the water vapors from the water, we are using this dehumidifier. So it will Purify the water. purify or it will convert all the water vapors into water. Hence we will get water from it. And our third is, which is used in space stations also, pure water. So in which the excretion, the water that is excreted gets purified and is used. So by this we can create a sustainable quality. Of course, we can upgrade it, and right now it is just a prototype. Right. तो यहाँ तक आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स देख लिए होंगे आई गेस। तो इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, बट मैं उन सबके वीडियो नहीं बना पा रहा था, मतलब टाइम भी नहीं था वहाँ पे, और जजेस 1 by 1 आए थे, इसलिए मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे भी मतलब ध्यान दे रहा था। टॉकिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट, तो मैं अपने प्रोजेक्ट जब मतलब मैं उसमें अपग्रेडेशन और ला रहा हूँ, क्योंकि जो सेकेंड लेवल है फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट के बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए मैं और अपग्रेडेशन ला रहा हूँ। तो आई गेस उसी टाइम मैं फाइनल प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करूँगा, वो एक सेपरेट पार्ट होगा जो कि एग्जीबिशन रिलेटेड रहेगा। इसमें मेरे मतलब जो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था, मेरे प्रोजेक्ट के नेक्स्ट जो मतलब बैठे थे वो भी संबल डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उनका प्रोजेक्ट मैं बता देता हूँ। आई गेस मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाया था। तो उनका प्रोजेक्ट था ये कि उन्होंने कीबोर्ड बनाया था और उसमें वेबकैम यूज़ किया था और रास्पबेरी पाई एंड आर्डुइनो। तो वो करते क्या थे, जो कि वेबकैम है उसके आगे वहाँ पे नोटबुक रहेगी, जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा रहेगा आपको कीबोर्ड पे उस पर हाथ रखना है। ये प्रोजेक्ट बाय द वे जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए था। तो हो गया कि जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा होगा बुक में वो वेबकैम के थ्रू प्रोसेस होगा यूजिंग आर्डुइनो एंड रास्पबेरी पाई, और कीबोर्ड में जो इन्होंने बनाया था वो कीबोर्ड में जस्ट वो बटन वाइब्रेट करेगा, मतलब जैसे कि फर्स्ट लेटर सी है तो जहाँ पे भी होगा तो वो लेटर वाइब्रेट करने लगेगा, फिर आपको वो मतलब फील होगा कि आपका ये सी लेटर है और आपको ये लेटर प्रेस करना है। तो वो एज अ मतलब आपको इंडिकेट कर देगा, मतलब जो लोग देख नहीं पाएंगे, ताकि वो भी ये मतलब कीबोर्ड यूज़ कर सके। जब इनके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी तो सबसे पहले तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये था कि हमें इसके यूज़ की मतलब ज़रूरत क्या है। हम डायरेक्टली वीडियो या फ़ोटो खींच के उसको समराइज़ या रीड भी कर सकते हैं, या फिर लिखना होता है तो वी कैन जस्ट से हे सिरी राइट दिस फॉर मी, और वो मतलब सेंड भी हो सकता है मेल ये सब ड्राफ्ट सब। तो उनके लिए ये क्रॉस क्वेश्चनिंग थी। भाई वे उनका भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हो पाया था, और भी प्रोजेक्ट्स थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जो भी रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन CBSE में हो रहा है, क्योंकि मेंटोर्स को वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स को बोले जाता है कि हमें स्टूडेंट्स को ही डिमॉन्स्ट्रेट करना है। बट जो स्कूल में हो रहा था मतलब ये कंपटीशन, वहाँ पे जो जजेस हैं उनको वहाँ के स्कूल के टीचर्स ही मतलब एस्कॉर्ट कर रहे थे, और जो उनके स्कूल का प्रोजेक्ट था स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर ही उनको मतलब एक्सप्लेन करने लग गए थे। बीच में मैंने नोटिस किया था, ये चीज़ सबने नोटिस की थी कि वो टीचर्स मतलब उनके प्रोजेक्ट समझा रहे हैं। लास्ट ईयर का तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो अलग जगह पे था, बट जो भी स्कूल में ये मतलब ये एग्जीबिशन हो रहा होता है उन स्कूल का दोनों ही प्रोजेक्ट हो जाता है ये सेलेक्ट। तो ये थोड़ा सा मुझे और लगा, मेरे हिसाब से ये है, बट नो डाउट अगर उनका सिलेक्ट हुआ तो कुछ अच्छा ही प्रोजेक्ट्स होगा। और बट ये मुझे एक अंदर से फीलिंग आई थी, और ये मेरे मतलब जो भी मेरे मतलब नेबर्स में प्रोजेक्ट्स थे उन मतलब सभी लोग ऐसे बोल रहे थे, और मेंटोर भी ऐसे बोल रहे थे कि उन लोग मतलब टीचर से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर ही उनके प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक मुझे बायस जजिंग लगा। वैसे नो डाउट CBSE ने बहुत अच्छा मतलब एग्जीबिशन कंडक्ट कराया था, और बहुत अच्छी जजिंग हुई थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी हुई थी मेरे साथ भी। और मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा तब मैं एक वीडियो डालूँगा, तो वो प्रोजेक्ट मतलब देखना, मतलब वो वीडियो ज़रूर देख लेना।
ताकि अगर आप मतलब फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मतलब एक हेल्प भी हो जाएगी। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैंने उसमें आर्डिनो R3 यूज़ किया था, मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया था। और मेरा प्रोजेक्ट मतलब एक्सप्लोसिव गैस डिटेक्टर है एंड प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सप्लोसिव गैस को डिटेक्ट ही नहीं, बट उसको डिटेक्ट करने के बाद आपकी लाइफ को मतलब एक्सप्लोजन को प्रिवेंट भी करेगा। जैसे कि जो सप्लाई होगा पूरा, तो गैस मैंने यहाँ पे एलपीजी दिखाया था, बट हम इसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब दोनों प्रोजेक्ट मतलब इंडस्ट्रियल एज वेल एज होम के लिए बनाया था। इंडस्ट्रियल की बात करें तो जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे जो गैस लीक हुई उससे बहुत लोग मरे थे, तो उसको प्रिवेंट करा जा सकता था, बट लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से वहाँ पे बहुत लोग मरे थे। तो और यारा जैसे कि जहाँ पे मैं फादर वर्क करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब डिवाइसेस यूज़ होते हैं, मतलब ग्राइंडिंग या कटिंग से पहले, क्योंकि वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वो भी डिवाइस बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उसको मैंने एज अ चीपर मॉडल दिखाया था। और आजकल जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पीएनजी यूज़ होता है फॉर सप्लाई ऑफ एलपीजी गैस, और अभी भी गैस सिलेंडर यूज़ होता है। दोनों में रिस्क होता है मतलब लीकेज का फॉर फ्रॉम टी जॉइंट्स, एल्बोज एंड वेल्व। तो ये प्रोजेक्ट से डिटेक्ट नहीं करेगा, और जो सर्वो मोटर होगा वो वेल्व से कनेक्ट होगा जो कि मेन सप्लाई होगा। तो जैसे ही यहाँ मतलब डिटेक्शन होती है तो वो पूरा वेल्व मतलब पूरा सप्लाई बंद कर देगा, और जीएसएम मॉड्यूल से आपको एक एसएमएस प्रोवाइड हो जाएगा। अभी आपको शायद यहाँ पे एक मतलब फ़ोटो दिख रही होगी मेरे प्रोजेक्ट की। तो जैसे ही होगा और बजर से आपको नोटिफाई हो जाएगा। और क्योंकि मैं R3 यूज़ कर रहा था तो मैं डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर पाया था, बट मैं जो अपग्रेडेशन है उसमें डैशबोर्ड भी क्रिएट करूँगा यूजिंग ESP32, क्योंकि एक चीपर भी है एज़ कम्पेयर टू Arduino R4 वाईफाई। और एलईडी से आपको नोटिफाई हो जाएगा, एलसीडी स्क्रीन पर भी आपको रिटर्न आ जाएगा। और मैंने इसके अपग्रेडेशन के लिए वैसे एक फ्लेम सेंसर यूज़ करूँगा, अगर कहीं लीक होता है और फायर लग जाएगी तो वहाँ पे डिटेक्शन हो सकता है और उस टाइम पे प्रिवेंशन हो सकता है। साइमल्टेनियसली मैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी यूज़ करूँगा सेंसर, ताकि उसकी मतलब बैक एंड में डेटा स्टोर होते रहे। और भी बहुत कुछ होगा, जब मैं अपग्रेड करूँगा तब मैं एक वीडियो डाल दूँगा एज ए टोल्ड, और मैं बहुत बार बोल रहा हूँ आई नो। तो अब मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे पे कुछ फ़ोटोज़ होंगी मतलब जो मैं गया था। वैसे तो आपको प्रोजेक्ट्स दिखा दिया, अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था उसके मैं थोड़े फ़ोटोज़ दिखा दूँगा। तो चलिए आप फ़ोटो देख लेते हैं। Coming towards the industrial ओके, तो मैं अब आपको एक ऐसी क्लिप दिखाता हूँ जब मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल रही थी इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसकी एक शॉर्ट वीडियो भी है, मतलब मुझे जब बुलाया जा रहा था। बाय द वे जब सेकंड पोजीशन मतलब लास्ट से शुरू कर रहे थे, टॉप 15 लेने थे इनको, तो जब लास्ट से मतलब कर रहे थे तो इतना तो था कि मेरी पोजीशन तो आएगी, बट मुझे एक्सपेक्ट मतलब इतनी नहीं थी कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। जैसे थर्ड पोजीशन उन्होंने अनाउंस किया था तो आई वॉज लाइक ओके सेकंड पोजीशन फाइन, बट जब सेकंड पोजीशन उन्होंने बोल दिया फिर मुझे एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी बाय द वे कि इस बार भी नहीं हो पाएगा, या इस बार नहीं हो पाएगा, मेरी तरफ से कुछ रह गया, कुछ मतलब अच्छे से मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं करा। बट जब मैं उन्होंने नाम लिया तो आई वॉज लाइक लेट्स गो, चलो भाई स्टेज पे जाते हैं, अपनी 2 साल की मेहनत पूरी वहाँ पे जो अवार्ड मिला उसको लेते हैं और सबको थैंक्स बोलते हैं। तो आप जल्दी से क्लिप देख लीजिए। सक्षम राज कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके वो हकदार थे, उन्हें मिल रहा है। आ जाओ।